चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो विटामिन के बारे में। आज लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा क्योंकि मैं विटामिन के बारे में आज आपको कई सारी नई नई चीज़ें बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, तो विटामिन जो है वो आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है वो आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो हमें है वो क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये कौन सा पोषक तत्व है, तो कार्बनिक यौगिक वाला है। ठीक है, पोषक तत्व अपन दो प्रकार से लेते थे, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो ये किसमें आता है, कार्बनिक यौगिकों में से। ठीक है, दूसरी चीज जो विटामिन है, इससे हमारे शरीर को कोई भी, इससे हमें या हमारे शरीर को कोई भी एनर्जी या ऊर्जा नहीं मिलती है। तो विटामिन से जो है हमें हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, तो बोलेंगे कि जब हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है तो हम विटामिन क्यों लेते हैं, विटामिन हम क्यों लेते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर को उससे ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे शरीर में, ठीक है, अगर विटामिन हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन की ही कमी से, जब हम भरपूर मात्रा में विटामिन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी से कई सारे रोग होंगे, कई सारे क्या होंगे, रोग होंगे। और उन्हीं रोगों से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, तो विटामिन लेते हैं। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो विटामिन है उससे हमें कोई भी ऊर्जा तो नहीं मिलती, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है, सहायता करता है, यानी हेल्प करता है। तो ये क्या है, विटामिन हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, और ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है या क्षमता देता है, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है, विटामिन की अगर कमी शरीर में नहीं हुई तो हमारा शरीर क्या होगा, रोगों से ग्रसित नहीं होगा। ठीक है, अगर विटामिन भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में रहा तो हम बीमार नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या देता है, क्षमता देता है या ताकत देता है। अब सबसे पहले बात आती है कि विटामिन की जो खोज की थी, ठीक है, विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो याद रखिएगा जो विटामिन की खोज है वो लुनीन ने की थी। किसने की थी, लुनीन ने की थी। किसने, ठीक है, जो विटामिन की खोज है वो किसने की थी, लुनीन ने की थी। और कब की थी, तो 1881 में की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, विटामिन की जो खोज है वो किसने की थी, तो लुनीन ने की थी। और कब की थी, तो 1881 में। दूसरी चीज, कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, आज तक सुनते आए हैं कि जो विटामिन की खोज है वो फंक ने की थी, यानी ठीक है, विटामिन की जो खोज है वो किसने की थी, फंक ने। तो ऐसा नहीं है, विटामिन की खोज मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, लुनीन ने ही की थी। मैंने जहां तक देखा तो कौन किए थे, लुनीन ही किए थे। और कब किए थे, तो 1881 में। और फंक ने क्या, फंक ने विटामिन शब्द को पहली बार बताया था। विटामिन शब्द के बारे में या इसको जो शब्द नाम दिया गया है वो किसने दिया था, तो फंक ने दिया था, विटामिन शब्द। ठीक है, विटामिन वर्ड्स जो है, इसका जो नाम पड़ा था विटामिन, वो किसने दिया था, विटामिन शब्द को, तो सबसे पहले किसने दिया था, फंक ने दिया था। और कब दिया था, तो 1911 में। कब दिया था, 1911 में। ठीक है, तो विटामिन की खोज लुनीन ने की कब, 1881 में। और विटामिन को जो है सबसे, विटामिन शब्द जो सबसे पहले दिए थे तो कौन दिए थे, फंक दिए थे। कौन दिए थे, फंक। और कब दिए थे, तो 1911 में। ठीक है, उसके बाद आता है कि विटामिन का जो सिद्धांत है, विटामिन का सिद्धांत है वो किसने दिया था। विटामिन का जो सिद्धांत है यानी थ्योरी है वो किसने दी थी, तो विटामिन की जो थ्योरी है, ठीक है, यानी सिद्धांत है, वो हॉपकिंस ने दी थी। किसने दी थी, हॉपकिंस ने दी थी। ठीक है, विटामिन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, हॉपकिंस ने। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा, हॉपकिंस ने। तो विटामिन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, हॉपकिंस ने दी थी। और कब दी थी, तो 1912 में दी थी। कब दी थी, 1912 में। तीन चीजें आपको क्लियर हुई होंगी क्या, विटामिन की जो खोज है वो किसने की थी, तो लुनीन ने की थी। और कब की थी, तो 1881 में की थी। विटामिन वर्ड सबसे पहले किसने बताया था, ये किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, फंक ने दिया था। और कब दिया था, तो 1911 में दिया था। और जो इसकी थ्योरी है यानी सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो हॉपकिंस ने दिया था। और कब दिया था, तो 1912 में दिया था। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हुई। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, सर्वप्रथम
तो आपको लुलिन पे ही टिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो हॉपकिंस ने दी थी। और जो विटामिन वर्ड है वो सबसे पहले किसने बताया था, तो फंक ने बताया था। इतनी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हुई। विटामिन जो है वो आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इससे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिलती है। ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, क्षमता देता है या रोगों से लड़ने के लिए शक्ति देता है, ठीक है। और इसकी जो विटामिन की खोज है वो किसने की थी, तो लुलिन ने की थी। कब की थी, तो 1881 में की थी, ठीक है। विटामिन शब्द का सबसे पहले शब्द की खोज या शब्द कौन दिया था, तो कौन दिए थे, फंक दिए थे। कब, तो 1911 में दिए थे। और जो इसकी थ्योरी है यानी इसका सिद्धांत है, तो विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस ने दिया था। कब दिया था, तो 1912 में दिया था। इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे तो हमारे शरीर को कोई भी जो है एनर्जी नहीं मिली, यानी नो कैलोरीज। इससे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिली, एनर्जी नहीं मिली। तो ये फिर काम क्या करता है हमारे शरीर में, तो ये हमारे शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारे शरीर के जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं यानी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। जैविक अभिक्रियाएं सही तरीके से नहीं होंगी, ठीक है। तो जो जैविक अभिक्रियाएं जब आपकी क्या हो जाएगी, जैविक अभिक्रिया जो हो आपकी असंतुलित हो जाएगी तो आपके शरीर में बीमारियां होंगी। और उन्हीं बीमारियों से बचाने के लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन, ठीक है। तो विटामिन का काम क्या है, कोई भी ऊर्जा तो नहीं देता है, लेकिन ये क्या करता है हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं यानी जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको उनका संतुलन बना के रखता है। ये क्या करता है, उनका संतुलन बना के रखता है। अगर ये उनका संतुलन बना के नहीं रखेगा तो हमारे शरीर में जैविक अभिक्रियाओं का क्या होगा, असंतुलन होगा। और असंतुलन होने के बाद क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी। हमारा शरीर क्या होगा, बीमारियों से ग्रसित होगा। तो बीमारियों से, ठीक है, बीमारियों को बचाने के लिए कैसे, तो जैविक जो विटामिन है वो जैविक अभिक्रिया को क्या करता है, हेल्प करता है। जैविक अभिक्रियाओं को करने में हेल्प करता है हमारे शरीर में। और जब इसका संतुलन बना के रखता है, इसको असंतुलित होने से बचाता है, अर्थात बीमारियों से हमें बचाता है, ठीक है, रोगों से बचाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब बोलेंगे कि जैविक अभिक्रिया क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है। जो आप खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, ठीक है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ब्लड का सर्कुलेशन, ये सारी चीजें क्या है, जैविक अभिक्रिया है यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इन सारी चीजों को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, विटामिन की। इनका संतुलन कौन बना के रखता है, तो विटामिन रखता है। रोगों से लड़ने की शक्ति, क्षमता हमको कौन देता है, तो विटामिन देता है। विटामिन कैसा पदार्थ है, तो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो ऐसा यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से हमें क्या, ऐसा आपको क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसे हम लेते तो हैं लेकिन उसका जो है, ठीक है, उससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऐसा आपका कौन सा प्रोटीन है, विटामिन है, जिसको हम लेते तो हैं, उससे हमारे शरीर को परंतु कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें इससे आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कौन सा होता है, वसा में घुलनशील विटामिन। क्या, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील। इसी को, ठीक है, वाटर सेल्यूबल विटामिन बोलते हैं और इसको फैट सेल्यूबल। तो वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो विटामिन है वो आपके कितने होते हैं। तो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है। इतने ही आपके पांच क्या होते हैं, विटामिन। कौन कौन सा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। अब इन्हीं पांच विटामिन में से कुछ आपके विटामिन जो है वो वसा में सेल्यूबल होते हैं यानी फैट में सेल्यूबल यानी वसा में घुलनशील होते हैं। कुछ आपके ऐसे होते हैं जो वाटर सेल्यूबल होते हैं यानी जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो इसमें से याद रखिएगा कि जो आपका कौन कौन सा विटामिन ए है, विटामिन डी है और विटामिन ई है और विटामिन के है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है यानी फैट सेल्यूबल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके कौन से बचे, तो 1 2 3 4 ये आपके हो गए, ठीक है, 3 हो गए। 4 कौन कौन सा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इनमें से ए हो गया, डी हो गया और कौन सा हो गया, के हो गया,
ठीक है, ए डी, और सॉरी मैंने ई नहीं लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आपका ई आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा के। तो यहाँ पे विटामिन ई भी हो गया और विटामिन के। तो इसमें आपका कौन कौन सा आ गया, ए डी ई के, ये आपके कौन से हो गए, वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब आपके यहाँ पे बचे कितने, दो, तो कौन कौन से, बी और सी। बी और सी विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन को याद कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ, बाकी इनके जो केमिकल नेम है उनकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उनको भी कैसे याद रखेंगे, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें कई सारी चीजें जो है टॉपिक है वो नए नए मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इसमें देखिए, इसको याद रखने के लिए लास्ट से याद रखिए, तो के ई और डी ए, इसी को अपन क्या पढ़ते हैं, कीड़ा। क्या पढ़ते हैं, कीड़ा। मान लीजिए एक गिलास में आप क्या लिए, पानी लिए, क्या लिए, पानी लिए, और उसमें अगर आप किसी कीड़े को डालते हैं तो क्या उसमें वो घुलता है, पानी में कीड़ा घुलता है, नहीं, वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, तैर के क्या आता है, ऊपर आ जाता है, मतलब क्या, जल में घुलनशील वो नहीं है, जल में नहीं घुलता है। लेकिन वही ऑयल वगैरह में होता है, जो फैट वाली चीजें होती है ना, ऑयल वगैरह में वो क्या हो जाता है, कीड़ा अंदर ही रहा आता है, मतलब वो क्या होता है, कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कीड़ा, तो के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन के डी, और ए से विटामिन ए डी ई के, ये विटामिन क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं यानी वसा में घुलते हैं। और बचा आपका विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि क्या होता है, वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलता है। तो ये चीजें आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो हम देखेंगे कि ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के तो है, ठीक है, और जल में घुलनशील बी और सी है। अब इनमें से कौन से विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, यानी ठीक है, उनका रखाव होता है, स्टोर किया जाता है विटामिन को, और कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो विटामिन आपका कौन सा है, ठीक है, विटामिन आपका वसा में घुलने वाले हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आपके क्या होते हैं, शरीर में स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, इनका शरीर में ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, और जो जल में घुलनशील विटामिन है यानी बी और सी विटामिन है, ये आपके शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। बोलेंगे कैसे, तो देखिए, जल में घुलनशील का मतलब ये है कि ऐसे विटामिन हम लेते हैं जो जल के द्वारा, जल में मिलके जो भी हमारी बॉडी में जाते हैं। तो हम पानी उतना ही पीते हैं, ठीक है, पानी तो हम कई ज्यादा पी लेते हैं, क्या पूरा का पूरा पानी हमारे शरीर में, ठीक है, पूरा का पूरा पानी क्या हमारा शरीर उसको रखता है या हमारे शरीर में रहता है, तो नहीं। हमारे बॉडी को जितनी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है बस वो उतना ही रखता है, उससे ज्यादा जो एक्स्ट्रा पानी होता है बॉडी में वो यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी मूत्र रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और मूत्र के मार्ग में जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो कहीं इसकी कमी न हो, ठीक है, फिर प्यास लगती है और अपन क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो हम विटामिन लेते हैं वो कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन है जो हम सबसे अधिक मात्रा में लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसका देर तक जो है पाचन नहीं होता, यानी वो अपने शरीर में ज्यादा देर तक रुकते नहीं है। ठीक है, जितनी जरूरत होती है उतनी ही मात्रा में रहते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, यूरिन के रूप में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं इनका क्या होता है, शरीर में ये स्टोर होते हैं। और इनका एक चीज स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, लीवर में। लीवर एक ऐसा है आपका जो अच्छी भी चीजों को स्टोर कर लेते हैं और बुरी भी चीजों को स्टोर कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा होता है सब काम लीवर में क्या होती है, वो सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें से एक चीज और याद रखिएगा, ये जो जल में घुलनशील विटामिन है और खासकर जो विटामिन बी है, ये आपका क्या है, जटिल यौगिक है, जटिल विटामिन है। क्या है, जटिल विटामिन है। ठीक है, और जटिल विटामिन कौन है, तो जल में घुलनशील वाला कौन सा, विटामिन बी। और इसमें भी एक चीज और, क्या, जो विटामिन B12 है, क्या है, B12 है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में तो घुलनशील है परंतु वो वसा में भी घुलनशील है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कौन सा विटामिन है, विटामिन B12 में जो है, बी जो है वो जल में घुलनशील है, लेकिन इसी के टाइप्स हैं कौन कौन से, तो कई सारे हैं। उनमें से विटामिन 12 जो है वो क्या है, जल में घुलनशील होने के साथ साथ वो वसा में भी कुछ मात्रा में घुलनशील है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें विटामिन आपके दो प्रकार के कौन कौन से, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में कौन से हैं, तो कीड़ा याद रखिएगा, ADE कीड़ा वर्ड, ठीक है। ये कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील है, ठीक है। बचा आपका विटामिन बी और सी, तो ये क्या है, जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी यानी जो जल में घुलनशील होते हैं उनकी मात्रा अधिक होने पर, ठीक, उनकी मात्रा क्या अधिक होने पर हम क्या करते हैं, जब उनकी शरीर में मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा शरीर पूरे पानी को शरीर में नहीं रखता है ना, बॉडी में नहीं रखता है, तो वो यूरिन के फॉर्म में यानी यूरिन के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लेने वाला विटामिन खाने वाला जो भी है तो वो कौन है, जल में घुलनशील, ठीक है। याद रखिएगा यूरिन में जो है 95% बस कितनी 95% पानी की ही मात्रा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो जल है, जल में सबसे ज्यादा जल में घुलनशील विटामिन हम क्या करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में लेते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी करके इन सारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को याद होगी क्या क्या। विटामिन जो है वो हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो लोनिन ने की थी, ठीक है। विटामिन का शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। और विटामिन के जो सिद्धांत है वो किसने दिए थे, तो हॉपकिंस ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन के प्रकार हैं वो दो हैं। विटामिन कितने हैं, तो विटामिन आपके 6 विटामिन हैं, A, B, C, D, E और K, ठीक है। इनमें से कुछ आपके वसा में फैट सोल्यूबल है और कुछ क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो 4 आपके कैसे हैं, A, D, E, K, ये आपके फैट सोल्यूबल यानी वसा में सोल्यूबल, वसा में घुलनशील है। और विटामिन B और C आपका क्या है, जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। अब हम बारी बारी इन्हीं का देखेंगे कि ये विटामिन क्या होते हैं, इनके केमिकल नाम क्या है, ठीक है। इनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, वो सारी चीजों के बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, फैट सोल्यूबल होते हैं जो, यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसके बारे में हम आज सबसे पहले देखेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो सबसे पहला हम देखते हैं। सबसे पहले क्या, विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में हम देखेंगे। इन सारे विटामिन में आपको कुछ 3 चीजें ही आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना है। उसके बारे में मैं और भी कई सारी चीजें आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट ही है वो भी, ठीक है। तो देखिए सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो क्या है, इनका रासायनिक नाम। आपको क्या याद होना चाहिए, रासायनिक नाम। इनके स्रोत कौन कौन से हैं, ये हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। और दूसरी चीज, इनकी कमी से होने वाली बीमारियां, ठीक है। कम से कम 3 चीजें तो आपको इस विटामिन, हर विटामिन के बारे में 3 चीजें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो विटामिन ए है इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो मैकेनोन ने की थी। मैकेनोन ने किसने की थी, तो मैकेनोन ने की थी, ठीक है। विटामिन ए की जो खोज है वो किसने की थी, तो मैकेनोन ने की थी। किसने की थी, मैकेनोन ने, ठीक है। दूसरी चीज, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। तो विटामिन ए के खोज किसने की थी, तो मैकेनोन ने की थी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। दूसरी चीज, विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं, तो इसमें आप गाजर, ठीक है, पालक, ठीक है, चुकंदर, दूध, मांस, मछली जो भी आप ले, मांस, ठीक है। और आपका सुनहरे चावल, ठीक है। और इसी में आप और भी ले सकते हैं कई सारी चीजें, गाजर, पालक, चुकंदर, दूध, मांस, सुनहरे चावल, ये सारी चीजें, हरी सब्जियां, ठीक है। ये सारी चीजें किसके हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, यानी आंखों के लिए क्या है, उपयोगी है। तो विटामिन ए जो है वो हमारे किसके लिए उपयोगी है, आंखों के लिए, ठीक है। विटामिन ए जो है किसके लिए है, तो आंखों के लिए। तो विटामिन ए में जो है, अब उससे जो, जब ये आंखों के लिए अच्छा है तो उसकी कमी से होने वाले रोग भी कहाँ होंगे, तो आंखों में ही होंगे। कहाँ होंगे, तो आंखों में ही होंगे। तो सबसे पहला जो आपका रोग है वो कौन सा है, रतौंधी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। रतौंधी का मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ना दिखना। रतौंधी का मतलब ये होता है कि जब शाम का टाइम होता है, बोलेंगे रात में तो किसी को नहीं दिखता है, ऐसा भी बोला जाता है, तो रात में किसी को नहीं दिखता, लेकिन नहीं, ये जब शाम का टाइम होता है तो जिनको रतौंधी रोग होता है उनको कम दिखने लगता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है वो चीज, ठीक है।
तो विटामिन ए की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो मैक्लोन ने की थी। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। उसके बाद इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो गाजर, पालक, चुकंदर, दूध, हरी सब्जी, ये सारी चीजें इसके क्या है? स्रोत हैं। ठीक है। और इसके होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो रतौंधी है। ठीक है। इसी को नाइट्रोपीनिया कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रोपीनिया। इसी को रतौंधी को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या? नाइट्रोपीनिया। ठीक है। इस नाम से भी जाना जाता है। अगर ये भी नाम दिया है तो आप यही समझ लीजिए ये क्या है? रतौंधी के बारे में बात किया है। जो दूसरी बीमारी है वो कौन सी है? देखिए जीरोपैथ। ठीक है। जीरोपैथलेमिया। कौन सी बीमारी है दूसरी? जीरोपैथलेमिया। अब बोलेंगे ये क्या बीमारी होती है? ठीक है। तो इससे क्या होता है? आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, यानी आंखें आपकी क्या होती हैं? सूख जाती हैं। ठीक है। और कोई बोलते हैं ना कि हम तो रोते हैं लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। तो रोना क्या किस बात का? जब आंखों से आंसू ही नहीं निकलते। ठीक है। तो जिनके आंसू, उन्हीं के आंसू नहीं आते जिनकी आंखें क्या होती हैं? सूख जाती हैं, यानी ड्राइनेस हो जाती हैं। उनको कौन सी बीमारी बोलते हैं? तो जीरोपैथलेमिया बोलते हैं। ठीक है। आंखों में आंखों का सूखना। क्या? आंखों का सूखना। ठीक है। आंखों का सूखना। और जो आपकी नाइकैक्टोपेनिया है। ठीक है। नाइकैक्टोपेनिया है। नाइकैक्टोपेनिया है, ये क्या है? तो ये भी रतौंधी की है। इस रतौंधी का ही दूसरा नाम है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें दिखता नहीं है, यानी सम टाइम दिखता नहीं है, क्लियर नहीं दिखता है, वो है। उसके बाद एक इसकी और बीमारी है। क्या? वो आपकी बीमारी है क्या? किरोटोमलेशिया। ठीक है। किरोटोमलेशिया बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो तीन बीमारी कौन कौन सी? रतौंधी। ठीक है। जीरोपैथलेमिया, इसमें क्या होता है? रतौंधी में दिखता नहीं है। और जीरोपैथलेमिया में क्या होता है? आंखों का सूखना। इसमें आंखें सूख जाती है, जिनकी आंखें सूखती है उनके आंसू नहीं निकलते। उसके बाद आता है क्या? किरोटोमलेशिया। किरोटोमलेशिया में जो है वो क्या होता है? इसमें जो है, ठीक है, किरोटोमलेशिया में आपके आंखों में, ठीक है, कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। ठीक है। आपकी आंखों में क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया का साइज जो होता है वो असंतुलित हो जाता है। कॉर्निया आपकी आंखों में क्या होता है? कॉर्निया होता है। जब डोनेशन करते हैं आई का तो आंखें नहीं निकाल के देते हैं, उसका कॉर्निया पार्ट ही डोनेट किया जाता है। ठीक है। तो किरोटोमलेशिया में क्या होता है कि जो कॉर्निया है उसका असंतुलन हो जाता है। असंतुलन होता है जब, तो मतलब इसका क्या? इसका जो साइज है, आकार है, जो वो क्या होता है? असंतुलित होता है, छोटा बड़ा होता है और उसमें क्लियर तरीके से हमको दिखाई नहीं देता है। तो कॉर्निया का क्या होता है? आकार असंतुलित होता है, यानी साइज उसका क्या होता है? साइज असंतुलित होता है। ठीक है। कॉर्निया का आकार क्या होता है? असंतुलित होता है। असंतुलित। ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आई। क्या क्या विटामिन ए के बारे में? विटामिन ए जो है उसकी खोज मैक्लोन ने की थी। उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के स्रोत गाजर, पालक, चुकंदर, दूध, मांस, चावल, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। और इससे होने वाली बीमारियां तो रतौंधी है, नाइट्रोपीनिया। इसमें क्या होता है? तो रात को क्लियर नहीं दिखता, सम टाइम। ठीक है। फिर दूसरी आपकी बीमारी कौन सी हो गई? रतौंधी को ही क्या बोलते हैं? नाइट्रोपीनिया भी बोलते हैं। दूसरी आपकी बीमारी कौन सी है? तो ठीक है, जीरोफ्लैक्मिया। क्या है? जीरोफ्लैक्मिया। जीरोफ्लैक्मिया में क्या होता है? आंखों का सूखना, यानी आंखें आपकी क्या होती है? सूख जाती है, ड्राइनेस आ जाता है आंखों में। ठीक है। जिसकी वजह से ये आंसू नहीं निकलते हैं। ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो बीमारी है आपकी वो कौन सी है? किरोटोमलेशिया। किरोटोमलेशिया में क्या होता है कि कॉर्निया जो होती है आपकी आंखों में, क्या होता है? कॉर्निया, उसका आकार क्या होता है? असंतुलित होता है, यानी छोटा बड़ा होता रहता है। और इससे हमारा जो हम देखते हैं, जो हमारी आंखें देखती हैं, कॉर्निया पार्ट, वो सही तरीके से नहीं दिखाई देता है, यानी उसी तरह जैसे इसका साइज, आकार छोटा बड़ा होता है वैसे ही देखने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। क्यों? आंखों से ही रिलेटेड इसमें बीमारी क्यों होती है? क्योंकि जो विटामिन ए है वो आपकी आंखों के लिए ही आवश्यक है। आपकी आंखों के लिए ही क्या है? ज्यादातर ये उपयोगी है। ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अब इसमें कुछ और चीजें हम नए देखते हैं। क्या कि देखते होंगे वैक्सीनेशन होता है, यानी टीकाकरण होता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो क्या होता है? टीकाकरण होता है। तो टीकाकरण के उपरांत कौन सा विटामिन दिया जाता है उनको? तो टीकाकरण के टाइम पे उनको जो है विटामिन ए ही दिया जाता है। कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए। ठीक है। टीकाकरण, जब बच्चों का टीकाकरण होता है तो उस टाइम पे जो बच्चों को विटामिन दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? विटामिन ए। क्यों? क्योंकि ये कौन सा होता है? प्रतिसंक्रमण
प्रति संक्रमण वाला होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? एंटी, ठीक है, ये कौन सा होता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, कौन सा होता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसी को बोलते हैं प्रति संक्रमण होता है, यानी संक्रमित होने से बचाता है, संक्रमण को रोकता है बच्चों में, इसलिए टीकाकरण को प्रारंभ किया जाता है विटामिन ए। ठीक है, तो बच्चों को जो टीकाकरण होता है उसमें कौन सा विटामिन दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो कौन सा दिया जाता है? विटामिन ए। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? लिख दे रहे हैं उसको भी, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है? विटामिन ए। ठीक है, इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिसंक्रमण। क्या बोलते हैं? प्रतिसंक्रमण। ठीक है, और जो हमारी त्वचा होती है, क्या होती है? हमारी त्वचा होती है, उसमें एक उपकला परत होती है। क्या होती है? उपकला परत। जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है? उपकला परत होती है, उसको भी जो हेल्दी रखने का काम करता है, वो कौन करता है? विटामिन ए। तो किसको रखता है? उपकला परत को, उपकला परत। ये कहाँ होती है? ये हमारे त्वचा में होती है। ठीक है, ये हमारी स्किन में होती है। तो जो स्किन में कौन सी उपकला परत होती है, इसको भी हेल्दी रखने का काम कौन करता है? तो विटामिन ए करता है। इतनी सारी चीजें आप विटामिन के बारे में याद रखिएगा। पहला क्या? विटामिन ए का, ठीक है, विटामिन ए की जो खोज है वो किसने की थी? तो मैक्लोन ने की थी। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए के जो स्रोत है वो कौन कौन से? ये सारे आपके, ठीक है, विटामिन ए से होने वाली बीमारियां तो रतौंधी, जीरोफ्लैक्मिया और कीटोमलेशिया, ये सारी क्या है? बीमारियां हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? शाम को दिखता नहीं, इसमें क्या होता है? आंखें सूख जाती हैं, ड्राइनेस आ जाता है, आंखों में ड्राई हो जाती हैं। और कीटोमलेशिया में क्या होता है कि जो आंखों का कॉर्निया पार्ट होता है उसका आकार क्या होता है? साइज क्या होता है? इम्बैलेंस होता है, यानी असंतुलित होता है, तो प्रॉपर तरीके से वहां पे दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? तो आंखों के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन ई, ठीक है, ए से ए क्या करता है? हमारी स्किन में जो उपकला परत होती है उसको क्या रखता है? हेल्दी रखता है। ठीक है, और जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है उस टाइम पे विटामिन ए ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, इसी को एंटी इन्फेक्शन भी विटामिन बोलते हैं। और क्यों? ये क्या होता है? प्रतिसंक्रमण होता है, प्रतिसंक्रमण वाला होता है विटामिन, जिससे क्या करता है? बच्चों को संक्रमित होने से बचाता है। तो ये सारी चीजें आप विटामिन ए के बारे में देखें। ठीक है, इसी प्रकार अब हम अगला देखेंगे। तो मैं बोली थी आपको कि जो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सिर्फ फैट सोल्यूबल पढ़ेंगे, यानी वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखें आगे जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ए आपका हो गया फैट सोल्यूबल, उसके बाद क्या था? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी, तो हम विटामिन ऑफ डी के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन डी क्या है। उसके बाद विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में भी। यहाँ भी क्या है आपका? तो विटामिन डी का भी रासायनिक नाम देखना है, स्रोत देखना है, बीमारियां देखनी है, इनके जनक कौन है, इनकी खोज किसने की थी, उस सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन डी। जो विटामिन डी की खोज है, किसकी? विटामिन डी की। सर्वप्रथम खोजा जाने वाला विटामिन भी क्या है? विटामिन डी ही है। ठीक है, इसकी जो खोज किए थे वो कौन किए थे? हॉपकिंस किए थे, और इसीलिए इनका बोला गया कि इन्होंने इसका क्या दिया? सिद्धांत दिया। ठीक है, तो विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस ने की। अब इसका जो क्या नाम है, रासायनिक नाम वो देखते हैं, तो वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, 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 कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो बोला जाता है कि विटामिन डी के स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो नहीं, जो विटामिन, याद रखिएगा, विटामिन डी जो होता है वो हमारी त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा में, यानी स्किन में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। ठीक है, विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। अब त्वचा में तो होता है, लेकिन इसको एक्टिव करने का काम, यानी इसको क्या करता है? ठीक है, इसको, ठीक है, विटामिन डी जो है कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, लेकिन इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? सनलाइट करती है, यानी सूर्य का प्रकाश करता है। तो इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? सनलाइट करती है। कौन करता है? सनलाइट। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो विटामिन डी
के खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी का जो नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। फिर विटामिन से क्या बोलते हैं? विटामिन जो है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। कहाँ? त्वचा में पाई जाती है। और विटामिन को त्वचा में तो पाई जाती है, लेकिन इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? तो सनलाइट करती है। कौन करता है? सनलाइट करते हैं, यानी सक्रिय कौन करता है? तो सनलाइट करती है। ठीक है। उत्पादन, ठीक है, इसका उत्पादन कहाँ से होता है? त्वचा से होता है, यानी प्रोड्यूशन इसका कहाँ होता है? त्वचा में होता है। और इसको जो एक्टिव करने का काम यानी सक्रिय करने का काम करता है तो वो कौन करता है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। ठीक है। अब इसके स्रोत देखेंगे तो इसके स्रोत आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, दूध, ठीक है, दूध, अंडा, ठीक है, दूध, अंडा, सोयाबीन, सोयाबीन, मांस, मछली, जो भी आप, ठीक है, देखेंगे, नॉनवेज, केला, दाल, सनलाइट, इसी के सारे एग्जांपल है। कौन कौन से? दूध, अंडा, सोयाबीन, मांस, ठीक है, केला, दाल और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये सारी चीजें क्या है? विटामिन डी के स्रोत है। क्या है? विटामिन डी के स्रोत है। ठीक है। विटामिन डी जो है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारी त्वचा के लिए, तो ठीक है, त्वचा के लिए त्वचा में होता है, लेकिन उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? तो सनलाइट करती है। ठीक है। और विटामिन डी से जो है हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है। ये किसके लिए आवश्यक है? तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों के लिए आवश्यक है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। ठीक है। तो जो विटामिन डी है वो किसके लिए है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है, करने में। तो जो विटामिन डी है वो किसके लिए है? तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए या इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसका यूज किसके लिए है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों के लिए। ये त्वचा में इसका क्या होता है? उत्पादन होता है, यानी प्रोड्यूशन होता है। और इसका एक्टिव कहाँ, किससे ये एक्टिव होता है? तो सनलाइट से होता है, यानी सूर्य के प्रकाश से। इसकी जो खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसके स्रोत ये सारे हैं। कौन कौन से? दूध, अंडा, सोयाबीन, ठीक है, और आपका मांस आ जाएगा, केला, दाल, ये सारी, सनलाइट, ये सारी चीजें क्या है? इसके स्रोत हैं। अब इससे देखते हैं कि इससे होने वाली बीमारियां क्या है। तो इससे एक आप बीमारी सुने होंगे, कौन सी? रिकेट्स। कौन से सुने हैं? रिकेट्स। ठीक है। रिकेट्स बीमारी जो है ये बच्चों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो बच्चों में पाई जाती है। ठीक है। रिकेट्स बीमारी किसमें पाई जाती है? तो बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में पाई जाने का मतलब क्या है? उसमें क्या होता है? तो उनमें देखेंगे कि बच्चों के जो हाथ पांव होते हैं वो दुबले हो जाते हैं, यानी पतले रहते हैं, या उनकी हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर होती हैं। कुल मिला के क्या रहता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। किसकी? तो बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं। बच्चों की हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। और जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं उसी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बीमारी। क्या? रिकेट्स। ठीक है। अब बोलेंगे कि जब बड़ों की यही हड्डियां कमजोर होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो ओस्टोमलेशिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया। ठीक है, मलेशिया, ओस्टोमलेशिया बोलते हैं किसको? जब बड़ों की हड्डियां, एडल्ट की हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर होती हैं। जब एडल्ट की हड्डियां क्या होती हैं? ठीक है, हड्डियां कमजोर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओस्टोमलेशिया। हड्डियां कमजोर होती हैं। ठीक है। इतनी सारी चीजें याद रहेंगी कि नहीं? इतनी सारी चीजें आपको तो याद रहेंगी कि नहीं? क्या का? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। ठीक है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, अंडा, सोयाबीन, मांस, केला, दाल, सनलाइट, ये सारी इसके क्या है? स्रोत है। ठीक है। बीमारियां कौन सी हैं? तो रिकेट्स है, जो किसमें पाई जाती है? बच्चों में होती है। बच्चों की जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ओस्टोमलेशिया किसमें होती है? ठीक है, जब एडल्ट की हड्डियां कमजोर होती है उसी को क्या बोलते हैं? ओस्टोमलेशिया। ठीक है। अब बोलेंगे इसमें हड्डियों की ही बारे में बताया गया है, मतलब क्या? हड्डियों की रिलेटेड इसमें बीमारी। क्यों? क्योंकि विटामिन जो है वो किसके लिए होता है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, यानी इसका क्या होता है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन डी जो है वो आपकी त्वचा में पाया जाता है, यानी स्किन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। ठीक है। यानी इसका उत्पादन कहाँ होता है? स्किन में होता है। और जो ये सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो वो कहाँ से होता है? सनलाइट से। एक चीज इसमें आपसे और पूछेगा क्या, कि विटामिन डी को ही याद रखिएगा, विटामिन डी को ही हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हार्मोन के नाम से। अब बोलेंगे हार्मोन क्या है? तो बायोलॉजी में, ठीक है, बायो में जो माँ के से ही यानी पेट से ही बच्चा जो उत्पादन
है या जो भी है पेट से ही जो उसको मिल जाता है, माँ के रूप में मिलता है। ठीक है, क्या जो हमें माँ के पेट से ही मिले उसे साइंस की लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, हार्मोन कहते हैं। जो माँ के पेट से हमको मिल जाता है उसी को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन ही विटामिन डी है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है, जन्म से ही मिल जाता है। उसके बाद जो है सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन भी क्या है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन क्या है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, जो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है वो भी आपका क्या है, ठीक है, विटामिन डी ही है, विटामिन डी। तो याद रखिएगा इतनी सारी चीजें किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। क्या क्या, जो विटामिन डी की खोज है वो किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसके स्रोत ये सारे हैं। बीमारियां होने वाली रिकेट्स, जो बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है उसको रिकेट्स बोलते हैं। जब वही हड्डियां बड़ों की कमजोर हो जाती है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए है, यानी हड्डियों को मजबूत करने के लिए है। उसके बाद विटामिन डी जो है स्किन यानी त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो उत्पादन होता है वो त्वचा में होता है, और जो इसको एक्टिव करते हैं, सक्रिय करता है, वो कौन करता है, सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट। ठीक है, और विटामिन डी को ही हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, विटामिन डी। क्यों, क्योंकि ये हमें माँ से ही यानी पेट से ही मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन। बायो की लैंग्वेज में जो माँ के पेट से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन। उसके बाद सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताएंगे, विटामिन डी। इस प्रकार हम किसके बारे में देखें, विटामिन डी के बारे में। ये आपका था क्या, वसा में घुलनशील था। एक पॉइंट आप इसमें ये भी बता सकते हैं, ठीक है, कि विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी, और जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इसके स्रोत, इसकी बीमारी और ये किसके लिए आवश्यक है ना, क्या सारी चीजें हैं, हार्मोन विटामिन डी को ही कहते हैं। और उससे बनने वाले जो सबसे तेजी से बनता है विटामिन वो कौन सा, विटामिन डी। इस प्रकार हम क्या देखें, विटामिन डी के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं क्या, विटामिन ई के बारे में। किसके बारे में, विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई क्या है, ठीक है, विटामिन ई क्या है, इतनी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। क्या था कि जो विटामिन डी है वो क्या है, वसा में घुलनशील है। क्या है, वसा में घुलनशील है। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ किसके लिए आवश्यक है, तो हड्डियों के लिए आवश्यक है। किसके लिए है, हड्डियों के लिए आवश्यक है। ठीक है,